बच्चों ये प्रमेय नंबर 8.2 है। इसमें कहा है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो बच्चों किसी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए बच्चों हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ए बी सी डी। यहां पर बच्चों नाम लिखते वक्त ऐसे ही चलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर सी लिख देंगे, यहां पर डी, ए बी सी डी, जो गलत होगा। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको चाहे तो क्लॉकवाइज लिखे या एंटी क्लॉकवाइज लिखे, एक सीक्वेंस में लिखने हैं। तो बच्चों ये एक हमने क्या ले लिया, समांतर चतुर्भुज। अब हमें शो करना है कि जो ए बी है ये डी सी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है। तो बच्चों ये सम्मुख भुजाएं हमें सो वो इक्वल प्रूव करनी है। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो बच्चों इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो डी सी के समांतर व ए डी है वो बी सी के समांतर है। यानी कि जो ए बी है वो डी सी के समांतर, जो ए डी है वो बी सी के समांतर है। अब बच्चों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर है, बराबर है। इसका मतलब तक या हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है डी सी व ए डी बराबर है बी सी। यह सिद्ध करना बच्चों। अब इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि जैसा हमने प्रमेय नंबर 8.1 में किया था, यहां पर हम एक विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं कि हल में डी बी ए बी सी डी का एक विकर्ण है, विकर्ण है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी डी बी में हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, एक तो ये और दूसरा ये। त्रिभुज ए बी डी व सी डी बी में, और हम इन्हें सर्वाग्रसम प्रूव करेंगे। अब सर्वाग्रसम हमने 8.1 में इन्हें प्रूव किया है, हम यहां पर दोबारा प्रूव करेंगे। वो कैसे बच्चों कि ए बी है वो डी सी के समांतर है, और जो ये लाइन है ये इन्हें दोनों को आपस में प्रतिच्छेद करती है। जब कोई ऐसी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। और बच्चों यहां पर ये ऐसा फिगर बन गया कि ये ए बी, ये डी सी ऐसी लाइनें हैं और यहां पर ये ऐसी लाइन होगी। अगर ऐसे जेड बन जाए कभी मैथ में तो बच्चों, और ये जेड वैसा नहीं, ये दोनों लाइनें समांतर होनी चाहिए, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो यहां पर जेड बन गया तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए बच्चों हम लिखेंगे ए बी समांतर है डी सी के, ये बच्चों उसने दिया है। वह बी डी एक त्रियक रेखा है, एक त्रियक रेखा है। तो इसीलिए बच्चों जो एंगल, अब यहां पर बच्चों मैंने यहां पर त्रिभुज ए बी डी पहले पर लिखा है, तो पहले इस एंगल को ही लिखूंगा मैं। एंगल ए बी डी किसके बराबर है, सी डी बी के, एंगल सी डी बी के। ये एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण लिख दिए बच्चों ऐसे। अब बच्चों यहां पर एक कोण तो बराबर हो गया।
अब दूसरा कोण कौन सा हो सकता है? ये कोण इस कोण के बराबर। मगर ये कैसे होगा बच्चों? यहां पर ये जो एडी है हमारी और जो बीसी है, ये दोनों भी क्या है? समांतर है। और यहां पर ये क्या है? बीडी है। तो ये भी बच्चों क्या बन गया? जेड बन गया। जेड बन गया तो ये जो कोण है इसके बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए अब ये लाइन बार बार ना लिखते हुए हम लिखेंगे इसी प्रकार कोण ए। अब बच्चों क्योंकि हम पहला त्रिभुज इसे और दूसरा इसे ले रहे, तो पहले इस कोण को लिखेंगे फिर इस कोण को लिखेंगे। तो ए डी बी कोण किसके बराबर हो गया? सी बी डी। ये भी क्या है बच्चों? एकांतर अंतः कोण। अब बच्चों यहां पर जो डीबी है ये दोनों में कॉमन है। डीबी बराबर है डीबी। कॉमन चीज को हम लिखते हैं उभयनिष्ठ। तो बच्चों ये उभयनिष्ठ हो गई। इसीलिए बच्चों यहां पर ये क्या हो गया? कोण साइड कोण। कोण भुजा कोण वाले रूल से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वाग्र है। त्रिभुज ए के बराबर सी बी डी में ए के बराबर कौन सा कोण है बच्चों? ए के सामने है सी। बी के बराबर था डी और डी के बराबर है बी। तो हम ऐसे लिखेंगे ए के बराबर है सी, बी के बराबर डी और डी के बराबर बी है। तो इसे एस ए एस रूल लिख देंगे। अब बच्चों मुझे सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है डी सी। बच्चों हमारे अगर दो त्रिभुज सर्वाग्र हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो बच्चों हम यहां पर लिख देते हैं इसीलिए जो ए बी है किसके बराबर होगी? डीसी के। सीपीसीटी बच्चों। और क्यों है? क्योंकि बच्चों ये कोण इसके बराबर है, तो इस कोण के सामने जो भुजा होगी वो इस कोण के सामने वाली भुजा के बराबर होगी। अब बच्चों ये कोण इसके बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा ए डी किसके बराबर होगी? इस कोण के सामने की भुजा यानी कि बी सी रूल कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है।